नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरी बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल। महावेश्वर घाटी के गांव का भ्रमण कर जनता से की वोट की अपील। हरिद्वार में दिखा जंगली हाथियों का कहर। रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते दिखे 5 हाथी। लक्सर में पानी निकासी रोकने पर ग्रामीण के घर पर किया गया हमला। हमले में 2 महिलाएं घायल, 13 लोगों पर केस दर्ज। हरिद्वार में खनन कारोबारी पर जानलेवा हमला। वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किच्छा में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र की पीली पड़ाव में गुलदार का आतंक। ग्रामीणों में फैली दहशत। गुलदार को पकड़ने में जुटा वन विभाग। मसूरी में प्रशासन की ओर से गोल्फ कोर्ट का किया जा रहा है संचालन। मजदूर संघ ने किया विरोध। चमोली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आभूषण और नकदी चोरों की घटना से की गई अंजाम। रायवाला में युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग। 2 पक्षों में हुआ था विवाद। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चंपावत में अनियंत्रित गैस पहाड़ी से टकराया। हादसे में 1 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई को करोड़ों की सौगात दी। दरअसल सीएम धामी ने 2.54 करोड़ की लागत से प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के कार्य का शिलान्यास किया। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि निर्माण कार्य से न केवल मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की भी सुरक्षित करने में विशेष भूमिका निभाएगा। तो उधर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी अपने परिवारजनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पूजन किया। वहीं केदारनाथ पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सांसद अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया। बात करें केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की, तो यहां पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बात करें केदारनाथ सीट की, तो यह सीट अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी साख का सवाल बन चुकी है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। न सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से, बल्कि देश के लिहाज से गति देने वाला, दिशा देने वाला और एक पूरे देश को संदेश देने वाला ये चुनाव है। बद्रीनाथ और अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ते में है, वहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल दुगना हो रखा है। तो ऐसे में पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता केदारनाथ उपचुनाव जीतने पे लगा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उतावल देखने को मिल रहा है। आधे लोग तो चाहते हैं कि केदारनाथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारे, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गोद में आकर गिरे। ये आपने बानगी के तौर पर देखा, ना धन सिंह रावत नामांकन के दिन थे, ना त्रिवेंद्र रावत जी थे, और प्रेमचंद अग्रवाल जी तो स्टार प्रचारक की सूची में नाम कटने की वजह से कटे कटे पहले ही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐश्वर्या रावत के जो स्टेटस वो लगा रही हैं, या जो जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने अधिकृत भाजपा की प्रत्याशी के लिए की कि 2017 में भाजपा की प्रत्याशी शैला रानी रावत जी के विरुद्ध जाकर उन्होंने काम किया, 2022 में पुनः उन्होंने भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये सारी बातें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर करेंगी और अनंत गतवा जीत केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी की ही होगी। हैट्रिक कांग्रेस पार्टी लगाने जा रही है बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद।
वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसको वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है, काम करना नहीं। के कार्य हैं या ओल्ड वेदर रोड के कार्य हैं, ये उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। भाजपा ने सिर्फ उस काम को आगे बढ़ाया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए ऑल वेदर रोड को, राज्य में गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूं। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से उपचुनावों को लेकर धरातल पर काम करना शुरू हो गए हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने महादलेश्वर घाटी के कई गांवों का भ्रमण किया और जनता से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। मतलब इस घाटी के लिए हम तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा आप सभी युवाओं से भी ये निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बंधुओं से यही निवेदन है कि अभी तो मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम लोग क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी हैं, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। धामी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, और जो जरूरतें हमारी हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो उधर मां गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में शीतकालीन के साथ बंद कर दिए गए हैं। शीतकालीन में 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन अब शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर से होंगे। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने मां गंगा के जयकारे भी लगाए। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मां गंगा को उनके शीतकालीन प्रवास के लिए विदाई देने पहुंचे थे। तो उधर देहरादून दिल्ली के बीच बढ़ रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से ये होगा कि दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी और अधिक गतिविधियों का लाभ मिलने लगेगा। तो उधर किसानों को पशुओं और साथ ही मुर्गियों को बिक्री के लिए बेहतर से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू साइन किया है। इस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो। उसके लिए ये कदम कारगर साबित होगा। कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद।
बात करें साइबर क्राइम की तो ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है और वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द पुलिस थाने में या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी दें। देखिए, इस अवसर पर किसी भी प्रकार का अगर कोई लिंक जो है दीपावली शुभकामना संदेश का है या पैसे आदान प्रदान का है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्राप्त होता है तो कृपया करके जाने अनजाने उसको लिंक को क्लिक ना करें। उसके बाद अगर कोई अननोन या एनोनिमस कोई कॉल आती है आपसे, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या आपके परिजनों की कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है, तो कृपया करके वो शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बैठे हुए हैं और आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपके जो बैंक अकाउंट को खाली करने में उनको कतई भी समय नहीं लगेगा। तो वहीं दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर्स की दीपावली के दिन अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा 1 वार्ड में भी 2 अतिरिक्त डॉक्टर रखे गए थे। इसके साथ ही सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए थे ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों का सही समय से उपचार किया जा सके। वहीं इस पर दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी ओटी में 78 बर्न केस सामने आए थे, जिसमें से एक काफी क्रिटिकल केस है। इसके अलावा 77 केस ऐसे थे जो माइनर बर्न केस थे। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद। इसके अलावा एक्सीडेंट के कुछ केसेस थे 28 और 30 के लगभग हमारे पास लड़ाई झगड़े के केसेस आए। और चलिए बुलेटिन में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चारधाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। चारधाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आज केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 17 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। चारधाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। बीते दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए और आज केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 17 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। आपको बता दें कि भाई दूज के अवसर पर लगातार ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके बाद आज केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जिसके बाद श्रद्धालु के पास ये समय है कि 17 नवंबर तक वह लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। बीते दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा मां को विदा किया। शीतकालीन प्रवास में उनकी विदाई हुई, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो वहीं 17 नवंबर को अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और उससे पहले आज केदारनाथ धाम के और यमुनोत्री धाम जो है वो बंद होते हुए नजर आएंगे। जब ये प्रक्रिया शुरू होती है बंद होने की, तो नजारा जो होता है वो काफी बेहतरीन होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं। आज केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जिसके बाद 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम भी लोग शुरू करेंगे जाना और जिसके बाद उनके कपाट भी बंद किए जाएंगे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में डोली जो है केदारनाथ धाम की और बद्रीनाथ धाम की वो निकाली जाती है। बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और भव्य तरीके से जो है रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव को बिठाकर पूरे केदारनाथ का एक चक्कर लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जिस तरह से बीते दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, उसी तरीके से आज भी केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम जब बंद होंगे तो नजारा जो है वो भव्य होगा, क्योंकि चारों तरफ केवल भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठेगा पूरा बाबा केदारनाथ। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से 17 नवंबर तक की तारीख तय की गई है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की, तो 16 नवंबर तक श्रद्धालु के पास ये मौका है कि वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। और आज जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे तो विशेष आरती पूजन किया जाएगा।
डोली सजाई जाएगी भगवान शिव की। केदारनाथ में भव्य तरीके से जो है डोली का आगमन किया जाएगा और फिर उसकी विदाई भी करते हुए श्रद्धालु और पंडित जन जो है वो नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ अगर बात कर ले गंगोत्री धाम की, तो बीते दिन जिस तरह से गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां पर शीतकालीन प्रवास में जो है मां गंगा को भेजा गया है, मां गंगा की विदाई की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने मां गंगा के जयकारे लगाए। और आज जब केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे तो नजारा वाकई भव्य होगा। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का है इस वक्त की अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2024 का ये मामला है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति पहुंची। आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2024 का मामला, बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति जो है वो आज श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी कपाट बंद होने से पहले, जिसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।